युद्ध जीतने का क्या उपाय था? हे सूर्यदेव, प्रणाम। अब मैं भी अपने घावों पर रात के मृदुल अंधकार का स्नेह लेप लगाऊंगा और आपके उदय होने का प्रतीक्षा करूंगा। किंतु ये रात जागने की रात है, विचार करने की रात है, आदरणीय है ये रात, क्योंकि वो ऐसा दृश्य देखने वाली हैं जो कि आज से पहले किसी रात में देखा और आज के बाद कोई रात ना देखेगी। युधिष्ठिर के शिविर में सब बैठे सोच रहे और वे सोच आज की रात की भूमिका है। युधिष्ठिर ने कहा, हे मध्य नरेश, आपके विचार में ये युद्ध जीतने का क्या उपाय है? गंगा पुत्र के रहते ये युद्ध तो कोई जीत नहीं सकता महाराज, किंतु उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। मध्य नरेश, यही तो कठिनाई है, नहीं तो मैं अब तक उनके जीवन वृक्ष को न जाने कितनी बार काट चुका होता। अर्जुन ने कहा, धृष्टद्युम्न, उनके विषय में इतने कठोर वचन ना बोलो। धृष्टद्युम्न ने कहा, तो क्या मैं उनके चरण स्पर्श करूं और क्या कहूं कि मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपके कारण जो युद्ध हम एक दिन में जीत सकते थे उसे 9 दिन में जीतना पड़ा। वासुदेव कृष्ण ने कहा, ये तो बड़ा ही क्षत्रिय विचार है आप भ्राताश्री। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं उनका जाकर चरण स्पर्श करूं? उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य की बात है ना राजकुमार। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई प्रसाद है ही नहीं, किंतु आपके जाने से कुछ नहीं होगा। बड़े भैया जाएं और गंगा पुत्र से जो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था उसे लौटाए आएं। युधिष्ठिर ने अचंभित होकर पूछा, उनका आशीर्वाद लौटाऊं? वासुदेव, हाँ बड़े भैया, यदि उनके आशीर्वाद और आपके बीच स्वयं वही धनुष में बाण लगाए खड़े तो उनके उस आशीर्वाद का क्या अर्थ? भूखे के सामने सोने की थाली, किंतु रिक्त भूखा क्या थाली खाएगा बड़े भैया? यदि उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया है तो उनके उस आशीर्वाद की रक्षा वही करेंगे ना। अर्जुन ने कहा, किंतु माधव, भगवान ने कहा, पार्थ वे जानते थे कि धर्म युद्ध में तुम्हारे विरोध में युद्ध करेंगे। वे ये भी जानते थे कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है। वे भी जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति वही हैं और जब तक वे वीर गति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडव सेना की विजय संभव नहीं। तो फिर उन्होंने विजय होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों? अभिमन्यु ने कहा, तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते मामाश्री? मैं क्या जानता हूँ, उसको छोड़ो वत्स। परंतु बड़े भैया, पितामह में मैं क्यों पढ़ूँ? ये तो पौत्र और पितामह का व्यक्तिगत मामला है। यह तो बड़े भैया जाने और पितामह जाने। बड़े भैया, आप चाहे तो पार्थ को भी साथ लेते जाइए। उधर पितामह चिंतित बैठे थे। तभी युधिष्ठिर और अर्जुन वहां पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं। पितामह ने कहा, आओ पुत्र, विजयी भव। पुत्र, हम यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं पितामह, हम तो अपने शरीर की ओर से ये आभार प्रकट करने आए हैं कि उन्हें रणभूमि में परशुराम शिष्य भीष्म के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो अपने शरीर की तरह से आभार प्रकट करने आए हैं कि हमारे शरीर को आपके बाणों से घाव का प्रसाद मिला, किंतु हमें कोई आशीर्वाद ना दीजिए पितामह। पितामह ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? क्या मेरा आशीर्वाद इसलिए नहीं लेना चाहते कि मेरा नाम शत्रुओं में गिनने लगे हो? किंतु पितामह, हम आपसे विजय श्री का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहते। पितामह ने कहा, क्यों आशीर्वाद लेना नहीं चाहते? क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि पितामह की आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा हो, क्योंकि हमारी विजय और हमारे बीच में स्वयं आप खड़े हैं। पितामह। पितामह ने कहा, हाँ पुत्र, तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे और तुम्हारे विजय के बीच मैं खड़ा तो अवश्य हूँ, पर विवश हूँ। पुत्र, पीछे हट नहीं सकता, मेरी पराजय संभव नहीं है। तभी तो वासुदेव ने कहा कि युद्ध से पहले दिन
जो अपने आशीर्वाद आपने मुझे दिया है वह आशीर्वाद मैं आपको लौटा दूं। भीष्म पितामह ने कहा, अच्छा तो यह वासुदेव ने कहा है, उनसे कहना पुत्र, मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता, चाहे वह आशीर्वाद क्यों ना हो। अर्जुन ने कहा, किंतु पितामह ने कहा, मेरा बात मत काटो पुत्र, मेरा धनुष काटो पुत्र, मैं अति प्रसन्न होऊंगा, परंतु मेरी बात ना काटो पुत्र, ये काम दुर्योधन के लिए छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, क्षमा चाहता हूँ पितामह। पितामह ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र। हाँ, मैं क्या कह रहा था? माधव ने कहा, कहना मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता, चाहे वह आशीर्वाद क्यों ना हो। उनसे जाकर यह भी कहना, वो तो भली भांति जानते हैं आखिरकार जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि वे आदि भी हैं और अंत भी। वही ये भी जानते हैं तुम्हारे और तुम्हारे बीच विजय के बीच में इस गंगा पुत्र भीष्म को हटाने का उपाय क्या है। यदि कोई नारी सामने आ जाए तो यहाँ परशुराम शिष्य धनुष को हाथ नहीं लगाएगा, तो इस निहत्थे को रणभूमि से हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी। प्रिय अर्जुन, युधिष्ठिर ने कहा, किंतु रणभूमि में नारी कैसे आ सकती है पितामह? ये तो क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, वासुदेव ने जो कुछ पूछने को कहा था वह सब अर्जुन, वह मैंने बता दिया। अब मर्यादा का प्रश्न केवल तुम उसी के पास जाओ। युधिष्ठिर और अर्जुन प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।